आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उरांव जनजाति। इससे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं संथाल जनजाति। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुंडा जनजाति और उसके बाद हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, काहे कि सारा का वीडियो हमारा तैयार है। जितना स्वतंत्रता संग्राम वाला था कंप्लीट हो गया, ऐतिहासिक दृष्टि से झारखंड कंप्लीट हो चुका है, तो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। बस ध्यान दीजिएगा, कोर्स का जो लिंक है वो नीचे है। अब रहा बात कि किसके लिए हम झारखंड जीएस पढ़ रहे हैं और किसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो दोनों बात को आप समझिएगा। उत्पाद विभाग में आपको 50 नंबर झारखंड जीएस है। सचिवालय का एग्जाम लिखने जाइएगा, 40 नंबर का झारखंड जीएस है। आप अभी जो कार्यकर्ता का निकला हुआ है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का निकला हुआ है, उसमें भी 40 नंबर का झारखंड जीएस है। तो कहने का मतलब है झारखंड जीएस आपको रखना है, रखना ही होगा। नहीं रखिएगा तो आप झारखंड का कोई एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकते हैं। हर एग्जाम में झारखंड जीएस है। जेटेट का एग्जाम लिखने जाइएगा, वहां पर भी आपको झारखंड जीएस मौजूद है। आज हम लोग उसी क्रम में पढ़ेंगे उरांव जनजाति। कौन सा जनजाति? उरांव जनजाति। और एक बार उरांव जनजाति। हाँ, ये जो पीडीएफ है ना, पहले हम पढ़ाए हुए थे 7-8 पेज में। इस बार जो आपका ये बना हुआ है ना, रुकिए आपको हम दिखा देते हैं। ये टोटल 22 पेज है। कितना है? 22 पेज। 22 पेज में हर क्वेश्चन को, हर चीज को वन लाइनर बना दिया गया है। आपका एक भी क्वेश्चन ना दाएं हो सकता है, ना एक भी क्वेश्चन आपका बाएं हो सकता है। बस इसी बात को ध्यान रखिएगा कि 22 पेज आप पढ़ के जा रहे हैं। कोई एग्जाम का पीटी नहीं छूटेगा और कोई एग्जाम का मेंस नहीं छूटेगा। चाहे ना यूपीएससी हो, काहे ना वो जेपीएससी हो। यूपीएससी में भी कभी कभी आपको उरांव जनजाति सिलेबस में रहता है, संथाल और मुंडा तो रहता है, तो कभी कभी इसका भी छौंका पड़ जाता है। बस यही बात को ध्यान रखिएगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उरांव जनजाति। चलिए, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति कौन है? उरांव। जनजातियों की कुल जनसंख्या में उरांवों का प्रतिशत कितना है? 19.86%। कितना प्रतिशत है? 19.86%। कितना प्रतिशत है? 19.86%। अगर पूछेगा कि कौन सा जनगणना के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा 2011। कौन वाला? 2011। 2011 जनगणना के अनुसार उरांव जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 17,16,618। और एक बार 17,16,618। भारत की छठी बड़ी जनजाति कौन है? उरांव। भारत की छठी बड़ी जनजाति कौन है? उरांव। भारत की छठी बड़ी जनजाति कौन है? उरांव। और झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति कौन है? उरांव। आगे बढ़ेंगे। उरांव स्वयं को क्या कहकर पुकारते हैं? गुरु। क्या कहते हैं? गुरु। क्या कहते हैं? गुरु। क्या कहते हैं? गुरु। क्या कहते हैं? गुरु। गुरुप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनुष्य। गुरुप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनुष्य। गुरुप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनुष्य। उरांव जनजाति किस प्रजाति समूह के अंतर्गत आती है? प्रोटोअस्ट्रेलाइड। कौन सा प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है? प्रोटोअस्ट्रेलाइड। और जोर से, प्रोटोअस्ट्रेलाइड। और जोर से प्रोटोअस्ट्रेलाइड। याद रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। उरांव कौन सी भाषा बोलते हैं? गुरु। उरांव कौन सी भाषा बोलते हैं? गुरु। उरांव कौन सी भाषा बोलते हैं? गुरु। एक बात को ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ उत्पाद विभाग का क्लास चालू है। जो बच्चे उत्पाद विभाग का क्लास करना चाहते हैं, सुबह 7 बजे आइए, 12 बजे तक हमारा क्लास चलता है, जिसमें लैंग्वेज पेपर आपको नागपुरी भी रखा गया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको टेस्ट सीरीज, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक के लिए टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। कहने का मतलब जो चार्ज लेता है ना कोचिंग वाला 300 रुपया, ये 300 रुपया आपको बिल्कुल फ्री होगा। आपको क्लास पर ज्वाइन करना है, क्लास का फी देना है, और क्लास का फी दीजिए और अपना टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री लगाइए। उत्पाद विभाग का डेली टेस्ट होगा। संडे को आपको डिस्कशन किया जाएगा। ऐसे जब टेस्ट होता है ना तो उसका डिस्कशन होते रहता है, लेकिन संडे को स्पेशल डिस्कशन किया जाएगा। उरांव कौन सी भाषा बोलते हैं? उरांव भाषा किस परिवार से संबंधित है? द्रविड़। कौन भाषा से संबंधित है? द्रविड़। कुरुक भाषा की लिपि क्या है? तोलंगसिकी। और जोर से, तोलंगसिकी। और जोर से, तोलंगसिकी। और जोर से। तोलंगसिकी। तोलंगसिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? नारायण उरांव।
तोलोंगसी की लिपि का आविष्कार किसने किया था? नारायण उराव। तोलोंगसी की लिपि का आविष्कार किसने किया था? नारायण उराव। तोलोंगसी की लिपि के कंप्यूटर फॉन्ट का क्या नाम है? केली तोलोंग। हाँ, केली तोलोंग। और जोर से, केली तोलोंग। और जोर से। केली तोलोंग। झारखंड जीएस पे जोर इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि आपको जो नागपुरी होगा 100 नंबर, उसमें आप 99 तक ले आइएगा। हमको पता है ये होगा हमारा कितना नंबर का? 50 नंबर। इसमें कोई भी हालत में 49 नंबर हमको लाना है, इसीलिए इसका क्लास एकदम जोरदार चल रहा है। जो बच्चे क्षेत्रीय कार्यकर्ता का फॉर्म भर रहे हैं, सेम सिलेबस है, नागपुरी भरिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सुबह 7 से दोपहर का 10 बजे तक 5 घंटा लगातार आपका क्लास चलेगा। एग्जाम कैसे भागता है वो हम भी देख लेंगे। तो याद रखिएगा, तोलोंगसी की लिपि है और तोलोंगसी की लिपि का कंप्यूटर फॉन्ट का क्या नाम है? केली तोलोंग। क्या नाम है? केली तोलोंग। उरांव जनजाति का संकेंद्रण, संकेंद्रण मतलब होता है जमाव, खास जमाव जो है, मुख्य जमाव जो है वो कहाँ है? तो पलामू प्रमंडल। और कहाँ है? दक्षिणी छोटा नागपुर और एक बार बोलिए, पलामू प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? दक्कन। उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? दक्कन। सबसे पहले किसने उरांव जनजाति पर शोध किया था? शरदचंद्र राय। सबसे पहले किसने उरांव जनजाति पर शोध किया था? शरदचंद्र राय। शरदचंद्र राय के अनुसार उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते थे? 68। कितने गोत्र पाए जाते हैं? क्या हैं? कितने गोत्र पाए जाते हैं? 68। किसके अनुसार? शरदचंद्र राय के अनुसार। कितना गोत्र पाया जाता है शरदचंद्र राय के अनुसार? 68। तो ये शरदचंद्र राय सबसे पहले किस जनजाति का शोध किए थे? उरांव जनजाति। उरांव जनजाति का प्रमुख गोत्र कितना है? 14। कितना गोत्र है? 14। कितना गोत्र है? 14। याद रखिएगा, उरांव जनजाति में क्रिकेटा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? गौरैया। उरांव जनजाति में क्रिकेटा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? गौरैया। उरांव जनजाति में किसपोट्टा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? सुअर का आँख। हाँ, क्या होता है? सुअर का आँख। ये किसपोट्टा होता है ना, तो किसपोट्टा में जो किस होता है ना, किस को गलत मत लिखिएगा। हमारे कुड़ुक समाज में, कुड़ुक भाषा में किस्सी, किस्सी क्या बोलते हैं? किस्सी। किस्सी मतलब होता है सुअर। क्या होता है? सुअर। इसीलिए इसको शॉर्ट में दिया किस पोट्टा। पोट्टा मतलब होता है लदरी पोटा, अतड़ी, आंत, इंटेस्टाइन। बात समझे? तो किस मतलब हो गया सुअर, किस्सी मतलब सुअर, पोटा मतलब आंत, तो कोया हो गया सुअर का आंत, यानी कि सुअर का आंत इसको कहा जाएगा। याद रखिएगा, हमारा जो गोत्र चिन्ह होता है ना, उसका खासियत क्या है कि गोत्र चिन्ह जिनका जो चीज होगा उस चीज को वो नहीं खाएगा, उस चीज को वो धारण नहीं करेगा। अगर मान लीजिए किस पोट्टा है, अगर सुअर कटा है तो वहां पर वो पोटा को नहीं खाएगा, मतलब आंत को नहीं खाएगा। किसी का टाइटल सोना है तो सोना को धारण नहीं करेगा। किसी का टाइटल बरगद है तो बारला है या बाड़ा है तो वो लकड़ी को, बरगद का लकड़ी को नहीं जलाएगा। बात समझे? किसी का टाइटल तो इसको होता है, कुछ कुछ कंडीशन होता है जिसमें किया भी जा सकता है और ज्यादा वर्जित ही रहता है। उरांव जनजाति में गाड़ी का गोत्र चिन्ह क्या होता है? बंदर। उरांव जनजाति में गाड़ी का गोत्र चिन्ह क्या होता है? बंदर। याद रखिएगा, उरांव जनजाति में बंदर का मांस वर्जित है। सब मांस खा लो लेकिन बंदरा मांस तुमको नहीं खाना है। झारखंड की एकमात्र जनजाति जो बंदर के मांस का सेवन करती है बिरहोर। कौन? बिरहोर। बिरहोर के बारे में बता दे रहे। आप जंगल जाते थे ना, जैसे हम लोग जंगल जाते हैं, गांव घर में रहते हैं तो देखते हैं मुर्गी को भगाना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सो सो। बकरी को भगाना ली ली। सुअर को भगाना होता है तो सुअर को भी ली करके भगाते हैं। और गरु सबको हो करके भगा देते हैं ना। कुत्ता को हाड़ी बोल के भगाते हैं, हड़ी हड़ी बोलते भागता है। बंदर को जब भगाना होता है ना, जंगल में हम लोग जब बकरी चराने, गाय चराने, बैल चराने, भैंस चराने जाते थे तो बंदर को भगाने का एक रूल है। क्या? चिल्लाना है आपको, बिरहोर 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 चिल्लाए। बंदर बहुत जोर से भागेगा, एकदम पूंछ को बांधेगा, अपना पैर हाथ से पकड़ेगा और जो बिड़बिड़ा के भागेगा ना, बंदर वहां पर दिखेगा नहीं। क्या है मालूम है? बिरहोर जनजाति के लोग जिस पेड़ को छू दिए उस पेड़ में बंदर कभी चढ़ता भी नहीं, इतना खौफ है। तो झारखंड का एकमात्र जनजाति जो बंदर का मांस का सेवन करती है बिरहोर। और झारखंड में जो उरांव जनजाति है उसमें किसका मांस वर्जित है? तो याद रखिएगा, बंदर का मांस। और गाड़ी जो टाइटल होता है उनका गोत्र चिन्ह क्या होता है? बंदर। क्या होता है?
उरांव जनजाति में तिग्गा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? बंदर। उरांव जनजाति में तिग्गा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? बंदर। याद रखिएगा, गाड़ी और तिग्गा दोनों का क्या हो गया? बंदर। उरांव जनजाति में बेक का गोत्र चिन्ह क्या होता है? नमक। उरांव जनजाति में बेक का गोत्र चिन्ह क्या होता है? नमक। बेक मतलब ही नमक होता है। जब हम लोग उरांव भाषा बोलते हैं ना, 1 रुपया के बेक छिया है बोलते हैं ना, तो बेक मतलब क्या होता है? नमक। हम कुड़ुक जानते हैं इसीलिए बोल रहे हैं, तो बता दे रहे, बेक मतलब क्या होता है? नमक होता है। तब ऐसा नहीं है कि लोग बेक वाला लोग नमक नहीं खाते हैं, खाते हैं, लेकिन कुछ कुछ उसका कंडीशन होता है, वो सब अप्लाई करने के बाद। अब हर दिन नहीं, एक ही बार हो जाता है। उरांव जनजाति में मिंज का गोत्र चिन्ह क्या होता है? सांप के आकार का मछली। अगर सांप के आकार का मछली देखिएगा ना, तो एगो सांप आप देखते होंगे चाइना में, जिसको वो लोग देखते होंगे कि एगो अंगसी बनल रहता है वो लोग का, ऐसे कैंची टाइप का, और इधर पकड़ने वाला ऐसे चे 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 करते रहता है, और धीरे से उसको ऐसे करके पकड़ लेता है। देखे हैं कभी? 2 हाथ से दोनों तरफ से पकड़ लेता है और रख लेता है बाल्टी में। देखे हैं? डुंगडुंगिया, वो क्या है? डुंगडुंगिया। डुंगडुंगिया को आप हाथ से पकड़ नहीं चाहिए, पकड़ नहीं पाएगा, बहुत स्लिप होता है। अगर इसको देखिएगा ना, तो सांप आकार का मछली हम एक ही को देखे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डुंगडुंगिया। उसका हम लोग मांस का सेवन करते हैं, बहुत टेस्टी होता है। आगे चाहिएगा, ऐसे मांस मछली नहीं खाते हैं, सॉरी। उरांव जनजाति में तिर्की का गोत्र चिन्ह क्या होता है? चिड़िया। क्या होता है? चिड़िया। तिर्की का क्या होता है? चिड़िया। उरांव जनजाति में बारला का गोत्र चिन्ह क्या होता है? बरगद का पेड़। जोर से बोलो। बरगद का पेड़। क्या होता है? बरगद का पेड़। उरांव जनजाति में बाड़ा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? बरगद का पेड़। देखिए, बाड़ा और बारला दोनों का दोनों क्या है हमारा? बरगद का पेड़। क्या है हमारा? बरगद का पेड़। उरांव जनजाति में लकड़ा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? बाघ। उरांव जनजाति में लकड़ा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? आप जानते होंगे, हर जनजाति में, हर जाति में कुछ लोग अपने आप को मानते हैं कि हम लोग तुम लोग से बड़ा है, हम लोग तुमसे बड़ा है, ऐसे सब में आता है, सब में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में मिलता है। ठीक है, आप अगर एक चीज जानना चाहते हैं ना कि उरांव जनजाति में क्षत्रिय कौन है, तो वो है लकड़ा। कौन है? लकड़ा। अगर कोई काम आपके समाज में नहीं हो रहा है, लकड़ा टाइटल वाला को आप खोज के लाइए और बोलिए कि ओ देखो पानी बह रहा है, नहर बह रहा है, नहर का उस साइड जाना है, सब ठंडा जाएगा। ये लकड़ा नहीं ठंडाएगा। क्या मालूम है? ये बाघ प्रजाति का होता है, इसीलिए इसको बाघ टाइटल मिलल है। ये भीड़ जाएगा और करके दिखाएगा। पापा एक घटना के बारे में बताते हैं कि कोई नहीं कर पा रहा था, तो वो लकड़ा को बोला गया, तो पापा को पूछा गया कि कौन करेगा, तो पापा बोले लकड़ा को बुलाइए सर, उसके अलावा इस काम को कोई नहीं करेगा। और लकड़ा टाइटल था, पापा के फ्रेंड थे, वो करके दिखा दिए। याद रखिएगा, ये लोग आपको देखिएगा, ऐसे हम बता रहे हैं, ऐसे मतलब कहने का मतलब है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लकड़ा टाइटल का खून में ना आपको युद्ध लिखा हुआ है। जैसे हो जनजाति के खून में युद्ध लिखा हुआ है, खरवार जनजाति का खून में क्या लिखा हुआ? सत्य लिखा हुआ है। उस सत्य के लिए मर जाएगा। काहे? राजा हरिश्चंद्र का वंशज है वो। आप राजा खरवार वंश का वीडियो बनाए हुए, आचार्य एकेडमी करके सर्च कर लीजिए या प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा, उसको एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। उरांव जनजाति में खलको का गोत्र चिन्ह क्या होता है? मछली। क्या होता है? मछली। मिंज का भी क्या होता था? मछली। उरांव जनजाति में कुजूर का गोत्र चिन्ह क्या होता है? लरंग। लरंग मतलब होता है बाबू लता। क्या होता है? लता। जैसे आप देखे होंगे, जैसे आप देखे होंगे बहुत सारा पौधा होता है, जैसे मटर का लता हो जाता है, फरसबीन का लता हो जाता है, उसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? लरंग। क्या बोलते हैं? लरंग। और जब ज्यादा वो भीड़ लगा लेता है ना लरंग, तो लरंग झरंग बोल देते हैं। लरंग झरंग हिने हुने हो गया है, सबको काट के फेंको बोलते हैं ना। उरांव जनजाति में रुंडा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? लोमड़ी। 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 और जोर से लोमड़ी। लोमड़ी कभी देखे आप लोग? जंगल में छोटा वाला कुत्ता साइज का आपको लोमड़ी दिखेगा। लोमड़ी जो है ना, छोटा वाला कुत्ता को थोड़ा छोटा कर दीजिए, आप पूंछ को थोड़ा सा झबरा कर दीजिए, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका? लोमड़ी। उरांव जनजाति में एक्का का गोत्र चिन्ह क्या होता है? कछुआ। क्या होता है? कछुआ। उरांव, मेरा एगो दोस्त है, बचपन का दोस्त, जिगरी दोस्त, जो आज भी हमारे साथ दोस्ती है, गांव का दोस्त, सुधीर एक्का। और कोई एक्का को हम नहीं जानते हैं। हाँ, अल्बर्ट एक्का जानते हैं, कैसे नहीं? अल्बर्ट एक्का नाम सुने हैं ना, परमवीर चक्र प्राप्त करता। आगे है, उरांव जनजाति में गोत्र चिन्ह को क्या कहा जाता है?
कच्छप का गोत्र चिन्ह को क्या कहा जाता है? कछुआ, एक्का और कच्छप दोनों का क्या हो जाएगा? कछुआ, उरांव जनजाति में खाखा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? कौवा, खाखा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? कौवा, क्या होता है? कौवा, अब देखिए ना, जैसे आप लिखिएगा ना इन लोग का टाइटल, तो खा खा ऐसे लिखिएगा, खा खा लिखिएगा ना, लेकिन देखिएगा यहाँ के लोग कभी भी के का प्रयोग नहीं करते, एक्स का। किसका प्रयोग करते हैं? एक्स का। जेवियर कॉलेज अगर शुरू होगा तो जेड से शुरू होना चाहिए, जे से शुरू होना, लेकिन शुरू किससे होता है? एक्स से। समझे? तो हम लोग भी पैंतरा मार सकते हैं, समझ लीजिए। उरांव में किंडो का गोत्र चिन्ह क्या होता है? मछली, उरांव में किंडो का गोत्र चिन्ह क्या होता है? मछली, उरांव जनजाति में बरवा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? जंगली कुत्ता, जंगली कुत्ता क्या होता है? जंगली कुत्ता, क्या होता है? जंगली कुत्ता, याद रखिएगा, बरवा का गोत्र चिन्ह क्या होता है? जंगली कुत्ता, उरांव जनजाति में मुंजनी का गोत्र चिन्ह क्या होता है? लरंग, क्या होता है? लरंग, लरंग मतलब लता। जैसे मटर का होता है, फरसबीन का होता है। कभी कभी आलू में ढेर पानी मार दीजिएगा ना, ढेर खाद दे दीजिएगा तो आलू का भी लतर हो जाता है, याद रखिएगा। और सबसे अच्छा साग दुनिया का हम बता दे रहे हैं, उससे ज्यादा टेस्टी कोई साग नहीं लगा, वो था आलू का साग। लेकिन याद रखिएगा, पेट बहुत जल्दी गर्म करेगा। आलू का साग खाइएगा ना। हमारे यहाँ बाबू झारखंड है, जो वीडियो देख रहे हैं झारखंड से बाहर का, एगो बात याद रखिएगा, झारखंड है। जो मेरा कड़ाही में पक गया जो घास, वो मेरा साग है, और जो नहीं पका वो मेरे लिए साग नहीं है। दुबला घास नहीं पका, नहीं तो उसको भी खा के हम लोग खत्म कर देते हैं। और ये वो बात याद रखिएगा, दुबला घास जो होता है उसको कच्चा खाया जाता है। कुत्ता, बिल्ली, सुअर देखे होंगे, जानवर का पेट खराब होगा, वो सीधे घर से बाहर निकलेगा और देखिएगा मिट्टी को खोदने लगेगा जहां पर दुबला घास होगा, और दुबला घास को जड़ को खाता है और अपना पेट को ठीक करता है। अब दुबला घास खा सकते हैं, कोई बीमारी नहीं होगा आपको, पेट आपका स्वस्थ हो जाएगा। दुबला घास का ये कहानी है। तो हम लोग कटई साग, हम लोग खाएं चिमटी साग, हम लोग खाएं फुटगल साग, हम लोग खाएं चाकोड़ साग, हम लोग खाएं बेंग साग, जिसको सब कोई बोलता था बेंग साग। क्या होता है? आज के डेट में उसको मारा मारी 70 रुपया किलो बेचाता है बाजार में, सब कोई जान गया। पहले हम लोग खाते थे रुगड़ा, तो सब बोलता था जंगली है। आज देखिए रुगड़ा को पहुंचा दिया 1200 रुपया किलो, खुखड़ी मिल रहा है 1300 रुपया किलो, मिल रहा है ना। हाँ, झारखंड है बाबू। उरांव जनजाति में खोया का गोत्र चिन्ह क्या होता है? जंगली कुत्ता, उरांव जनजाति में खोया का गोत्र चिन्ह क्या होता है? जंगली कुत्ता, उरांव जनजाति में खोया का गोत्र चिन्ह क्या होता है? जंगली कुत्ता, खोया टाइटल एक ही को पाए हैं। मेरा गांव में घर कुल्ली है, मेरा घर, तो कुल्ली के बगल घर में, घर के जस्ट बगल में भक्ताइन का घर है, भगत भक्ताइन वो लोग, उनका टाइटल है खोया। खोया टाइटल फिर कभी नहीं पाए, कोई मिला ही नहीं आपको, याद रखिएगा खोया। उरांव जनजाति में खेस का गोत्र चिन्ह क्या होता है? धान, खेस का गोत्र चिन्ह क्या होता है? धान, कुड़ुक में धान को खेस से बोला जाता है, याद रखिएगा। कुड़ुक में धान को क्या बोला जाता है? किससे, ईद एम्हाय खिस्से हिके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा धान है, सुने है ना। तो खिस्से मतलब क्या होता है? धान। और जब चावल होता है ना, तो चावल को कुड़ुक में बोलते हैं तिखिल। क्या बोलते हैं? तिखिल। याद रखिएगा, सीटेट में एगो क्वेश्चन पूछता है, जब सीटेट लिखेंगे आप सर्च मार लीजिएगा, झूठ बोल रहे हैं, तो पूछता है जंगल को, वन को, जिसको हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं, उसको कुड़ुक में क्या बोलते हैं। कोई लैंग्वेज का नहीं पूछता, लेकिन उरांव का एक क्वेश्चन है, कुड़ुक भाषा का एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है कि जंगल को क्या बोलते हैं, तो टोडोंग। क्या बोलते हैं? हाँ, याद रखिएगा, टोंग का टोडोंग, सुने है ना। उरांव जनजाति में टोप्पो का गोत्र चिन्ह क्या होता है? उरांव जनजाति में टोप्पो का गोत्र चिन्ह क्या होता है? जब बुक में देखिएगा ना, तो बुक में आपको पक्षी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम लोग को पता है पक्षी नहीं, कठफोड़वा पक्षी। कौन पक्षी? हाँ। उरांव जनजाति में कौन सी प्रथा सर्वाधिक प्रचलित है? गोदना का प्रथा। गोदना का प्रथा जो होता है ना, उसमें क्या होता है, देखें, दूध को इंजेक्ट किया जाता है। कमेंट एरिया में भरना है किसका दूध, कमेंट एरिया में भरिएगा किसका दूध को इंजेक्ट किया जाता है। उरांव जनजाति में आइएगा तो देखिएगा, हमारा जो श्रृंगार होता है ना, गोदना ही है। सोना चांदी हम लोग पसंद नहीं करते थे पूर्व में। हमारा शरीर में देखिएगा चरई गोड़ फूल का या फिर करंज फूल सब कुछ बना रहता था, पैर, हाथ, गला, आंख, सब जगह बना हुआ था डिजाइन। ये हमारा श्रृंगार है। क्यों कहा जाता है? श्रृंगार जो है, आभूषण जो है, जो सोना चांदी, मरने के बाद सब कोई झपटा झपटी करके खोल लेगा, लेकिन इस श्रृंगार को कोई खोल नहीं पाएगा। इस श्रृंगार लेके हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको बताना है कमेंट एरिया में कि इसमें किसका दूध को इंजेक्ट किया जाता है, जरूर बताइएगा किसका दूध, और उस दूध को क्यों इंजेक्ट करते थे ये बताइएगा। नहीं जानिएगा तो कोई ना कोई वीडियो में हम जरूर आपको बताएंगे।
उरांव जनजाति में कौन सा विवाह निषिद्ध है? समगोत्रीय। हाँ, उरांव जनजाति में एक गोत्र में तुम शादी नहीं कर सकता है। तिरकी है तो 9 तिरकी, अगर तुम कुजूर है तो 9 कुजूर, अगर तुम खोया है तो 9 खोया, अगर आप टोप्पो है तो 9 खोया 9 टोप्पो, अगर करना है तो टोप्पो खोया से करेगा, खोया कुजूर से करेगा, कुजूर तिरकी से करेगा, तिरकी भगत से करेगा। जो टाइटल है उसमें एक टाइटल में नहीं, क्योंकि एक टाइटल वाले भाई बहन माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। और एक विवाह वर्जित है, एक गांव में कभी भी शादी नहीं होता है। अगर एक गांव का अगर लड़का लड़की शादी करता है ना, तो थोड़ा खराब नजर से देखा जाता है कि एक गांव में हम लोग सब कोई क्या थे, भाई बहन, भले टाइटल मैच कर रहा हो लेकिन शादी नहीं करना है। अब होता है कि नहीं होता हमको नहीं पता, लेकिन जहां तक हमको पता है कि नहीं होता है और निषिद्ध माना गया है। और बाकी तो पहान का काम है, हम लोग का काम नहीं, हमारा काम पढ़ना है। उरांव जनजाति में कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? आयोजित। हाँ, आयोजित विवाह मतलब होता है माँ बाप चुना हुआ जोड़ी को प्यार देना है, उगाना नहीं। माँ बाप चुना हुआ जोड़ी को प्यार नहीं, अपन जोड़ी को प्यार, वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। जो माँ बाप का चुना हुआ जोड़ी रहेगा उसी को आपको पसंद करना है, हाँ, नहीं तो बाकी पिटाई होगा। और ऐसे भी देखिए, एक बात बताते हैं कि बहुत कोई लव मैरिज कर लेते हैं, अच्छा बात है। अगर परिवार गारंटी देता है, परिवार आपको उसमें बोलता है कि हम सहमत है तो कीजिए। अगर परिवार सहमत ना हो ना तो इसको नकारा कीजिए। क्यों नकारिए? उसका कारण है, आपके मम्मी पापा ना आपको बहुत छोटे से बड़े करते हैं, बहुत मेहनत से। जहां पर आप पेशाब करते थे ना तो रात को मम्मी जान जाती थी कि पेशाब की है बच्ची या बच्चा, तो उसको हटा देती है और मम्मी वहां सोती थी जहां पर आप पेशाब किए हैं और आपको सूखा में सुलाती थी। आप बड़े हुए, अपना वस्त्र छोड़ के आपका वस्त्र खरीदने में लग गए। जान रही कि 1800 का साड़ी आ रहा है तो सोच रही कि मैया का साड़ी खरीद देते हैं, मैया का कपड़ा खरीद देते हैं, और 1800 का आपको 4 जोड़ा कपड़ा खरीदा गया। समझिए, तो माँ बाप का वैल्यू रखिएगा, माँ बाप का सम्मान कीजिएगा। आयोजित विवाह उसी को कहते हैं। उरांव जनजाति के लोग कैसा विवाह करते हैं? अंतर विवाह। अंतर विवाह मतलब अपने जातीय में करना है, दूसर जात में शादी नहीं करना है। और अब तो कंडीशन भी है, अगर आप दूसरा जात से शादी करते हैं, दूसरा जात कहने का मतलब जनरल से शादी कीजिएगा, तो आपको उसका मान्यता क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। आप उसके बाद क्या बन जाइएगा? जनरल बन जाइएगा। समझ जाइए। आगे है हमारा, उरांव जनजाति में कैसा विवाह वर्जित है? हाँ, बताया ना, समगोत्रीय भी वर्जित है, समगामा मतलब एक गांव वाला विवाह भी वर्जित है। उरांव जनजाति में कौन सा विवाह मान्य नहीं है? बाल विवाह। हाँ, बाल विवाह नहीं होता है। बाल मतलब बाल नहीं, मुड़ी वाला बाल नहीं, छोड़ा बच्चा बच्ची का शादी नहीं करना है। उरांव जनजाति में नाता स्थापित करने के लिए किसका चुनाव किया जाता है? सहिया। किसका चुनाव किया जाता है? सहिया। एक बात आपको बता दे रहे हैं, अगर आप देखिएगा ना जनरल लोग का शादी, तो जनरल लोग का शादी कब होता है? रात में। उरांव लोग का शादी या आदिवासी जनजाति का शादी कब होता है? याद रखिएगा, दिन में। कारण क्या है मालूम है? उसका कारण है, जब मुगल लोग आए थे ना, तो मुगल लोग के डर से जनरल लोग अपना शादी रात को करने लगा। लड़की लोग को देखता था तो उठा के ले जाता था, और अगर शादी करके ले जा रहे तो डहर में चेकता था कौन है, काहे ले जा रहा है इसको, 2-4 दिन रख लो, हम रख लेते हैं, फिर तुम्हारे पास भेजेंगे। लेकिन उरांव जनजाति या जनजाति के लोग अड़े रहे, दिन में ही शादी करेंगे, जो करना है तुम करके दिखा लो। इसीलिए अब कहा जा रहा है, रात में क्या होता है? रात का मतलब क्या हुआ? निशा। निशा मतलब अंधेरा। निशा मतलब क्या? अंधेरा में कौन सा शुभ काम होता है? कोई शुभ काम अंधेरा में नहीं होता है, याद रखिएगा। सब काम कब होता है? शुभ काम सुबह में, दिन में, सूर्य भगवान का रोशनी में होता है। इसीलिए देखिएगा, जनजातीय शादी हमेशा कब होता है? दिन में। और दूसरा बात, दिन में जब भी शादी होता है ना, खर्चा बचता है। कितना बता दे? 50,000। काहे बचता मालूम है? लाइट बत्ती, लाइट बत्ती, बाजा का खर्चा बचता है। दिन में आप बाजा बजा भी दीजिएगा, ढक्का 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 ढक्के अमित 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 करते भी रहेगा ना, कोई नहीं नाचेगा। लेकिन वही बजेगा ना, बूम डुडुम डुडुम डड़ाम बजेगा, डुम, उसमें सब नाचेगा। तो बाजा का खर्चा, लाइट का खर्चा पूरा बचेगा आपका। बचेगा कि नहीं बचेगा? माँ जो जिसका बेटी होता है उससे पूछिएगा कितना तकलीफ होता है पैसा जमा करने में, बहुत कष्ट से जमा करते हैं। और दूसरा, आजकल एगो नया फैशन, इतना बड़का टीवी 5 जगह लगा देगा, देख हमार बेटी ऐसा दिशत रहो बोल के लगाएगा। ये भी एगो खर्चा है, ये सबसे बच जाइएगा। इसलिए सुबह में शादी कीजिए, दिन में कीजिए। बहुत अच्छा, जनजातीय लोग बहुत अच्छा करते हैं। उरांव जनजाति में कितने वर्ष के बाद सहिया चयन समारोह आयोजित किया जाता है? 3 वर्ष। हाँ, ये सहिया कहिया सुने हैं कि नहीं सुने हैं? वही वाला सहिया कै साल के बाद आयोजित होता है? हर 3 साल के बाद सहिया चुनाता है। सहिया चयन समारोह किसके बाद किया जाता है? किसके बाद?
धान कट जाएगा ना तो हम लोग फुर्सत में आ जाते हैं। फुर्सत में आ जाने के बाद बोलते हैं सहिया, ऐसे तो हमर सहिया हम तोर सहिया, ऐसे तो हमर करम डायर हम तोर करम डायर, ऐसे तो हमर जाम डायर हम तोर जाम डायर, ऐसे तो हमर गुया होले। जब शादी उदी हो जाता है गोईराम, लड़का को क्या कहा जाता है गोईराम, और लड़की को क्या कहा जाता है गुया। क्या कहा जाता है गुया, और जिसका कोई नहीं रहता उसको ठुया। हाँ याद रखिएगा। सहिया चयन समारोह किसके बाद किया जाता है, तो याद रखिएगा धन कटनी। मित्रता स्थापित करने के लिए आपस में क्या जोड़ाते हैं, क्या करते हैं, तो गोई। क्या जोड़ते हैं, गोई, करम डायर, लार, संगी, इतना चीज हम लोग जोड़ाते हैं। जाम डायर भी होता है, सब चीज होता है। चाहिए विवाह के उपरांत लड़कों की पत्नियां आपस में एक दूसरे को क्या कहकर पुकारती हैं, याद रखिएगा। कौन जो आपस में करम डायर जोड़ाया है ना, या जाम डायर करम डायर गोया हुआ जोड़ा है, उसकी आपस में जो पत्नी हो। अंदाजी किसी का जनी को लारिन या संगनी नहीं बोलना है, कुछ वो करेगा नहीं तो मार के बता दे रहे, अंदाजी नहीं बोलना रखे करो जनी को। तब परिवार की संपत्ति पर उरांव जनजाति में किसका अधिकार ज्यादा होता है, मतलब किसका अधिकार होता है, पुरुष का। अगर मान लीजिए कोई आदमी है, किसी का कोई आदमी है, उसकी बेटी नहीं है, इस समाज में ये चीज बताया गया है, अगर उसका बेटा नहीं, बेटी है, केवल बेटी है, तो याद रखिएगा उसकी बेटी को वो संपत्ति नहीं दे सकता। उस संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, उसके भाई का, ना कि उसके भतीजियों का। याद रखिएगा ये चीज होता है, इसलिए देना पड़ता है। उरांव जनजाति कैसी जनजाति है, पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय। पितृसत्तात्मक या फिर पितृवंशीय। कहने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि पापा का ऑर्डर चलता है, ये तो है, लेकिन पितृसत्तात्मक होता है ना कि जमीन पर जो अचल या अचल संपत्ति जो है, जो पूर्वजों का जो संपत्ति है, उस पे सिर्फ पुत्र का अधिकार होगा, नॉट पुत्री का। पुत्री का अधिकार नहीं होगा। उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं, उरांव जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, उरांव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहते हैं, उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं। देखिए ये धुमकुड़िया तो लिखा हुआ है, लेकिन धुमकुड़िया किससे बना हुआ है बताते, धर्म। किससे बना हुआ है, धर्म। और धर्म किससे बना हुआ है, धर्मेश से। सूर्य भगवान को धर्मेश कहा जाता है, और उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो कौन है, धर्मेश। कौन है, धर्मेश। यही धर्मेश से बना क्या, धर्म कुड़िया। क्या बना था, धर्म कुड़िया, जो अपभ्रंश में हो गया धूम कुड़िया। ये नाम है धर्म कुड़िया। कुड़िया मतलब होता है घर, कुड़िया मतलब घर। एगो कहावत सुने होंगे, आपन पुरिया सोनक कुड़ी, आपन कुड़िया सोनक पुरिया। अपना जो घर है उस सोना का घर है, भैया कुछ हो है हम अपने ही घर में सुतेंगे, किसी का घर मेहमान नहीं जाएंगे। वो लोग ऐसा बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कभी भी जब हम लोग मिलते हैं जनजातीय लोग, कभी भी उरांव समाज के लोग, तो देखिएगा हाथ जोड़ के बोलते हैं जय धर्म। क्या बोलते हैं, जय धर्म। चलिए, उरांव जनजाति में रीति रिवाज और परंपराओं का प्रशिक्षण कहाँ किया जाता, कहाँ दिया जाता है, हाँ रीति रिवाज का। वहां जाइएगा तो बताया जाएगा, बड़ा है तो उसका आदर करना है, गोईराम से कैसे बात करना है, पापा से कैसे बात करना है, गीत कैसे गाना है, पूजा आएगा तो क्या तैयारी करना है, कैसे सजाना है, अखड़ा में कैसे चढ़ना है, अखड़ा से कैसे बाहर निकलना है, सबके सामने कैसे मिलना है, सब चीज बताया जाएगा। कहाँ, धर्म कुड़िया धूम कुड़िया। आगे जाइए, धूम कुड़िया में प्रवेश कितने वर्ष के बाद मिलती है, कितने वर्ष में मिलती है, 10 से 11 वर्ष। धूम कुड़िया की सदस्यता कब समाप्त कर दी जाती है, विवाह के बाद। हाँ, जैसे आपका बेंजा हुआ, बेंजा मतलब विवाह है ना, जैसे शादी हुआ आपका सदस्यता इससे चला जाएगा। एक कहानी हम लोग पढ़े बिंजिया, जिसको कौन लिखे हैं, शारदा प्रसाद शर्मा, नागपुरी में पढ़े हैं। कौन किताब में था, एक चकता रौद में, जिसमें रतिया कहाँ रहता था, धूमकुड़िया में, और शादी होने के बाद किसके पास रहने लगा, तो बिंजिया के पास। अब धूमकुड़िया में क्या करेगा, जनी ही या तो बुढ़बक। धूमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्ष के अंतराल में होता है, 3 वर्ष। कई वर्ष के साल, कितने साल में होता है, 3 वर्ष। धूमकुड़िया में प्रवेश किस पर्व में दिया जाता है, सरहुल होता है ना, तो सरहुल में एंट्री होता है, न्यू एडमिशन कब होता है, सरहुल में। सरहुल में क्यों होता है, उसका कारण समझिए। सरहुल जो होता है ना, हमारा नया वर्ष है। क्या है, नया वर्ष है। होली जो है वो हमारा क्या है, नया वर्ष है। आपको रामनवमी जो है वो भी हमारा क्या है, नया वर्ष है। रामनवमी विक्रम संवत,
होली सक संवत, और जो सरहुल होता है वो जनजातियों का नववर्ष है, और जो क्रिश्चियन लोग का जो होता है वो हमारा ग्रीगोरियन कैलेंडर है जो हमारा जनवरी में होता है। तो इसीलिए सरहुल में एडमिशन होता है, नया साल, ये हमारा क्या है, नया साल है, इसीलिए नया साल में इस सबको दिया जाता है। दुमकुड़िया में प्रवेश करने वालों को कितने भागों में विभक्त करके रख सकते हैं आप? 3। कौन कौन? पूना जोखर, मान जोखर, कोहा जोखर। पूना मतलब क्या होता है? नया। पूना मतलब बारा लगी पूना नास गो बारा लगी। गाना गाते थे हम लोग, छोटा थे तो आता था कोई बारात लेके, जनी लेके आता था, हम लोग मुरुक गाते थे, पूना नास गो बारा लगी, गाते थे कि नहीं जी? हाँ, पूना मतलब नया। मांझ मतलब क्या? मैझिला। मांझ मतलब क्या? मैझिला। और कोहा मतलब बड़ा। क्या होता है? कोहा मतलब बड़ा। बड़ा मतलब जो हाइट में बड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं इदा बहुत कोहा है, बोलते हैं ना, वही चीज है कोहा। वो वाला कोहा मत चल जाना, कटहर वाला कोहा मत चल जाना, उसको बोलते हैं कोहा। और ये क्या है आपका? कोहा। तो याद रखिएगा, पूना मतलब नया। मतलब इसका समझिए क्या है, अगर नया नया बच्चा एडमिशन ले रहा है ना 10-11 साल का, तो उसको बोलेंगे पूना जोखर। जोखर मतलब लड़का। क्या बोलेंगे? लड़का। वो जोखर मतलब लड़का, याद रखिएगा। मांझ मतलब, मान लीजिए 10-11 साल के बाद 15 साल में ले रहा है, 15 साल में एडमिशन ले रहा है, तो उसको हम लोग बोले मांझ जोकर, ईद मांझ जोकर ईददास। समझ में आया? और एकदम जो 18 के बाद ले रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोहा जोखर, मतलब सबसे बड़का जोखर है, बहुत बूढ़ा हो रहा है तब ये एडमिशन लिया है धूमकुड़िया में, बुढ़ारी में। ठीक है, चलिए। तो सीजीएल का जब एग्जाम लिखने जाइएगा तो आप लोग कौन जोखर हो गए? पूना गलत, मांझ गलत, आप लोग कोहा जोखर, बूढ़ा बुढ़िया जोखर हो गए आप लोग, है ना। जब जाइएगा कहाँ सीजीएल का एग्जाम लिखने, बूढ़ा आ जा रहे हैं जी आप लोग। लड़कों के युवा गृह को क्या कहते हैं? लड़कों के युवा गृह को क्या कहते हैं? जोख मतलब लड़का, जोख मतलब लड़का, एड़पा मतलब घर, गुचा एड़पा का ना रही, एका बेरा कालो, सुने हैं ना? तो याद रखिएगा, एड़पा मतलब घर और जोख मतलब लड़का, और जोखर मतलब भी लड़का के रूप में ले लीजिएगा। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, लड़कियों के युवा गृह को क्या कहते हैं? एड़पा मतलब घर, पेल मतलब लड़की। पेल मतलब क्या? लड़की। पेल्लो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? पेल्लो। क्या बोलते हैं? पेल्लो। आगे चलिएगा, जोख एड़पा को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसीलिए बोले झारखंड जी हमसे पढ़िए, हम झारखंड से जुड़े हुए हैं, इसी मिट्टी में पले हैं, इसी मिट्टी में बढ़े हैं, गरु छगरी सब चराए हैं, जंगल में रहे हैं, जंगल के बाहर भी रहे हैं। बता दे रहे, ठंडा में आलू चोराए हैं और आलू चोरी करके उसको खिचड़ी बना के खाए हैं। और बता दे रहे, मटर का खेत का उगवारी भी किए, हाथी से रक्षा किए हैं, हाथी भी भगाए हैं हम। समझ लीजिएगा, जानवरों के बीच में भी रहे हैं हम लोग। वो भी कौन जानवर? पशु पक्षी घर में रखते हुए वाला नहीं। हाथी आगे चल रहा है 1 किलोमीटर और आधा किलो इधर 100 मीटर में गरु छगरी को चला रहे हैं हम लोग। वो आदमी है हम लोग। नदी नाला ढोढ़ा का पानी पिए हैं, पथरा का पानी पी के आए। तो इस सब पढ़िएगा, हम लोग से तो ज्यादा फायदा होगा। अब बिहार के लोग आके आपको कैसे पढ़ा सकते हैं आपके संस्कृति के बारे में? बात समझिए, पढ़ा देंगे लेकिन जो किताब में रहेगा वही। एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो हमारे पास आना होगा, इसको सीखिए। जो उत्पाद विभाग का तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग को तुरंत ज्वाइन कीजिएगा। आपको इसमें टेस्ट सीरीज उत्पाद विभाग का बिल्कुल फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आइए ज्वाइन कीजिए, सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक। और जिनका नागपुरी होगा तो समझिए, उसके लिए तो समझ लीजिए दोनों हाथ घी में, बहुत मजा आएगा। 12 बजे तक क्लास चलिए रहेगा। धांगनकुड़िया का मुखिया क्या कहलाता है? धांगरिया महतो को क्या धांगरिया महतो का सहायक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एक हिंदी में एक शब्द सुने होंगे, काशी के जो कोतवाल है, कोतवाल मतलब समझते हैं, जो रक्षा करते हैं, सुने है ना? ये वाला वर्ड ना हमको उसी टाइप का लगता है, कोतवाल। कोतवाल सुने है ना? कोतवाल जो रक्षा करता है, लाठी लेकर रहते। काशी का कोतवाल किनको बोला जाता है? भगवान शिव को, भैरव बाबा को बोला जाता है। उसी तरह से धांगरिया महतो का सहायक क्या कहलाता है? कोतवाल। ऐसा लगता है जैसे कोतवाल को पढ़ रहे। ऐसे भी नागपुरी में जल्दी से ल का उच्चारण
नहीं होता है। ल के जगह में र का उच्चारण घुस जाता है, जैसे दीवाल होता है ना, दीवार, कभी कभी दीवाल दीवार कर लेते इधर उधर। चलिए आगे, पेड़ की देखभाल कौन करती है? बड़की धंगरी, कौन करती है? बड़की धंगरी। इसका जो पीडीएफ है वो ऐप में डाला हुआ मिलेगा आपको। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या क्वेश्चन था, ऐप में जाइए, ऐप में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दूसरा बात याद रखिएगा, आपको ऐसे ही नहीं बता दे, क्लियर कट रखिएगा, ऐप में कोई भी चीज डाउनलोड नहीं होता है, ना वीडियो ना पीडीएफ। वहां से आपको लिखना होगा, कर जो एक कहावत है ना, पढ़े कपार तो बुझे गवार। हाँ, तो आपको पढ़ना होगा उस पर और लिखना होगा। धुमकुड़िया के नए अधिकारियों का चयन कितने वर्ष में किया जाता है? 3 वर्ष। हाँ, धुमकुड़िया के नए अधिकारियों का चयन किस समारोह में किया जाता है? मुखिया हांडी। हाँ, नया चुनाव तो होबे करेगा, लेकिन कौन सा समारोह? मुखिया हांडी में। याद रखिएगा, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? धर्मेश। उरांव जनजाति में पहाड़ देवता। अच्छा, ये धर्मेश के बारे में जानिए। सूर्य देवता है, ये कौन है? सूर्य देवता, जिनको सिंहभोंगा हम लोग बोलते हैं, सिंहभोंगा बोलते हैं ना, यही सूर्य भगवान है। इन्हीं के बारे में हम लोग बोलते हैं जय धर्म। क्या बोलते हैं हम लोग? जय धर्म। जब क्रिश्चियन मिलते हैं एक दूसरे से तो क्या बोलते हैं? यीशु सहाय बोलते हैं ना, हाथ मिलाते हैं। हम लोग जब मिलते हैं तो हाथ जोड़ के बोलते हैं जय धर्म। और जब हिंदू लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जय श्री राम। देखे है ना। और मुस्लिम लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? आदाब बोलते हैं ना। सब धर्म का अपने अपना कुछ कुछ है। जो व्यवहारिकता है उस व्यवहारिकता को आप निभाइए। क्रिश्चियन है तो जरूर ईसा जो यीशु सहाय आप बोलते हैं वो बोलिए। आप उरांव समाज से है तो जय धर्म बोलिए। हिंदू है तो आप जय श्री राम बोलिए। लेकिन अपने धर्म से कभी भी पथभ्रष्ट मत होइएगा, अपने धर्म को मान्यता जरूर दीजिएगा। आगे, उरांव जनजाति में पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है? मारंग गुरु। मारंग गुरु। मारंग गुरु। जब हम लोग छोटे थे ना तो ये गाना आता है मारंग बुरु, तो अब समझ में आता है कि मारंग बुरु का है। उस समय हम लोग समझ नहीं आता था। उसके बाद क्या बोलते थे नहीं पता, लेकिन करके हम लोग गा लेते थे, याद है। लेकिन इतना याद है, मारंग गुरु। पिकनिक जाता था, गाड़ी जाता था पिकनिक का, और बहुत जोर से बजता था, और उस समय लोग गाते थे। आगे का सेक्शन पता नहीं है, लेकिन उसमें गाते जरूर थे हम लोग। राग नाक से निकाल लेते थे हम लोग। उरांव जनजाति में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? ठाकुर देव। क्या कहा जाता है? ठाकुर देव। उरांव, ये सब बुक से लिया हुआ है। सारे बुक का 4-5 किताब यहाँ पर रखा गया, उस बुक से इसको लिया गया है और बुक से लिखा हुआ है। याद रखिएगा, उरांव जनजाति में ग्राम देवता को क्या कहते हैं? ठाकुर देव। याद है ना, उधर भी ठाकुर देव थे। संथाल जनजाति का वीडियो बनाए थे। तो उरांव जनजाति में सीमांत देवता को क्या कहते हैं? दीवार। क्या कहते हैं? दीवार। सीमांत मतलब मान लीजिए मेरा कुल्ली गांव है, मेरा कुल्ली गांव इटकी ब्लॉक है ना, याद रखिएगा। तो गांव का नाम मेरा याद रखिए, क्वेश्चन में आता है। सबसे बड़ा गांव है पूरा दुनिया का, याद। बहुत अच्छा गांव, बहुत सुंदर गांव। इससे अच्छा गांव कुछ नहीं हो सकता है दुनिया का। तुम ऐसे मत देखो इधर, देखिए, याद रखिएगा, ये गांव है। तो गांव का बॉर्डर में देखेंगे कि कोई लड़की को जब विदा करते हैं तो गांव का बॉर्डर तक एक आदमी जाएगा। चाचा, भैया, पापा कोई जाएंगे, मामा उमा कोई जाएंगे, घर का पुरुष, और वहां पर गाड़ी रोकेंगे। और रोकने के बाद 4 गो रुगड़ी यहाँ से उठाएंगे, 4-5 गो रुगड़ी उठाएंगे, और उसका माथा से नींचेंगे और पीछे फेंक देंगे और बोलेंगे जा मैया, यहाँ से अब तोर गाँव, तोर जिंदगी, नया जिंदगी का होलो शुरू होलो। तो जहां पर ये होता है ना, उसी को हम लोग सीमांत बोलते हैं। आप देखिएगा, अभी आएगा करम का पर्व, आएगा ना करम आएगा, पूजा करेंगे। सीमान में जाके हम लोग करते हैं ना, करम में करते हैं कि नहीं करते? सीमान में जाके गगरी उगरी फोड़ते हैं। 3 सीमानी जिसको कहा जाता है, 3 सीमानी में करते हैं। सीमान 3 सीमानी में एक्चुअली में होता है। तो यही चीज, एगो कहानी आप लोग बनफूल में भी पढ़े होंगे, जिसमें हाथी आता है ना, 3 सीमानी में पूजा होता है, यही है। चलिए, मंगरू घरे गणेश देवता। उरांव जनजाति में कुल देवता को क्या कहा जाता है? पूर्वजात्मा। पूर्वजात्मा का तोड़ क्या है मालूम है? पूर्वज, पूर्वज जोड़ आत्मा, तो मिला के क्या बोल दिए? पूर्वजात्मा। जो पूर्वज का आत्मा होते हैं ना, वही हमारे कुल देवता होता है। हमारे भी कुल देवता वही हैं। हम जाति में राजपूत हैं, लेकिन रहे हम लोग कहाँ? उरांव गांव में। तो उरांव गांव का पूरा कल्चर हम लोग अपनाए हुए। हमारे घर में एक देवता कोठरी होता है, और देवता कोठरी में जो देवता होते हैं ना, उनको हम लोग पूर्वज मानते हैं अपना। और पूर्वज मान के ही उनको हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और उसी में बकरा का बलि, जो भी बलि होगा, जो पूजा होगा, चाहे आषाढ़ी पूजा, उन्हीं के पास किया जाता है। अगर वो देवता को लाना है ना, तो बहुत बड़ा पूजा करना होगा। एगो शादी के लगभग खर्चा पड़ेगा आपको, पूरा डेढ़ नाकुड़ करना होगा। याद रखिएगा, पूरा गाँव घर का आदमी खाएगा, तब वहां से आप मिट्टी उठा पाइएगा।
तो जो गांव में आप रहें, जहां पर रहें, वो संस्कृति अपने आप उसमें ढल जाता है। ये पूर्वज का आत्मा का पूजा हमारे यहाँ भी होता है। इनके बिना ऑर्डर का हम लोग शादी तक नहीं कर सकते, बिना ऑर्डर का शादी भी अभी नहीं होता है। पूरा जिसको हम लोग घी ढरी बोलते हैं, घृत ढारी, हिंदी में लिखा हुआ रहता है कार्ड में, घी ढरी बोलते हैं हम लोग गांव भर में, इन्हीं में किया जाता है। उरांव जनजाति में धान रोपनी के समय कौन सी पूजा करते हैं? बानगाड़ी पूजा। हाँ, धान रोपनी के समय कौन सा पूजा करते हैं? बानगाड़ी पूजा। याद रखिएगा, बुक में आपका गलत दिया हुआ है। धान रोपनी के समय हम लोग बानगाड़ी पूजा करते हैं, सब जगह लिखा है भेलवा पूजा। बाबू, भेलवा कब होता है? धान रोपनी के समय नहीं होता है। धान रोप लिए, बुक में गलत दिया हुआ है, बुक वाले को बोलिए सुधारेगा। याद रखिएगा, बानगाड़ी पूजा क्या होता है इसको समझिए। धान रोपने गए हैं तो 3 गो बीड़ा को, कहीं कहीं 4 गो बीड़ा, कहीं 2 गो बीड़ा, कहीं 1 गो बीड़ा रख लेगा, और जो बूट लेके आते हैं ना, मटर, चना, अगरबत्ती, धूप, धुवन रख के पूजा करते हैं, इसको हम लोग बानगाड़ी पूजा करते हैं। यहाँ पर भेलवा पूजा नहीं होगा। बुक में लिखा हो भेलवा पूजा, हम कैसे उसको गलत को गलत पढ़ाएंगे? गलत को हम गलत नहीं पढ़ा सकते, मेरे आंख के सामने गुजरा है तो आपको बताएंगे। भेलवा पूजा क्या होता है ना, अब होगा हमारे यहाँ धान कितना, 1-1 गोड़ का हो जाएगा लगभग, और कर्मा पूजा आ रहा है भादो एकादशी को, 1 ठेवना हो जाएगा धान। धान पूरा हरियर हो गया। अब क्या होगा ना, चिड़िया लोग उसको ठोठकने का कोशिश करेगा, जानवर लोग खाने का कोशिश करेगा, कीड़ा मकोड़ा उसमें घुसेगा, तब हम लोग लेंगे भेलवा का डायर। क्या लेंगे हम लोग? भेलवा का डायर, मतलब डाल लाएंगे और गाड़ देंगे उसको हम लोग भेलवा फाड़ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेलवा फाड़े, भेलवा गाड़े, जगह जगह अलग अलग नाम है। याद रखिएगा, बुक में गलत दिया है, बानगाड़ी पूजा कहा जाता है धान रोपनी के समय का पूजा को। ठीक है, चलिए आगे है। उरांव जनजाति में फसल की रक्षा के लिए क्या गाड़ा जाता है? भेलवा। हाँ, अभी आएगा, देखिएगा ना, जैसे कर्माएगा एक दिन पहले पूरा रांची में भेलवा एकदम रोडे रोड। जिसको नहीं पता है वो बेचने बैठ गया, कहा है को यह बेचा तो भाई, तो लेकर बैठ गई। आप पूरा बेच रहे भैया, 10 रुपए में 3 गो डायर, 1 गो डायर, सुने है ना? हाँ। तब गांव के कल्याण के लिए एक वर्ष में एक बार किस पूजा का आयोजन होता है? आषाढ़ी पूजा। ए भैया, यहो क्वेश्चन का आंसर सारा बुक में गलत है। वहां पर लिखा हुआ है गोरैया पूजा। गोरैया पूजा नहीं होता है बाबू, गोरैया पूजा कुछ और है। पहले ये आषाढ़ी पूजा को समझिए। आषाढ़ में रथ मेला लगता है, रथ देवता, रथ में भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा माता जो रथ से विदा हो जाती हैं अपने मौसी बाड़ी की ओर। कौन? आषाढ़ महीना का द्वितीया को, ठीक है। और फिर आषाढ़ एकादशी को रिटर्न होती है और भगवान विष्णु सोने चले जाते हैं। उसी के बाद होता है देवशयनी एकादशी, और सीधे भगवान उठेंगे कार्तिक एकादशी को, देवठान के दिन। ठीक है। अब क्या होता है ना, गांव में कल्याण करने के लिए काहे तो भगवान अब सो गए हैं, ऐसा मान्यता है, सो गए हैं। तो सब वर्ग में, ये नहीं कि आदिवासी में भर, आपको यहाँ के जो सदान है उनके घर में भी ये चीज होता है, आषाढ़ी पूजा। कहीं पर बकरा का बलि चढ़ेगा, कहीं पर बलि उली, जिस मतलब तरह तरह का, कोई अपना जैसा जैसा मान्यता है अपना। जैसे टाटी सिलवे गए हुए थे, आपकी भाभी का एग्जामिनेशन था उसी समय में, ये सीटेट का एग्जाम था, तो टाटी सिलवे में सरला बिरला स्कूल है ना, तो देखे सब बकरा लेके जा रहा हूं। बोले कौन महीना भाई? तब याद है आषाढ़ी पूजा हो रहा है। वहां बकरा, कहीं कहीं मुर्गा, कहीं मुर्गी, कहीं पर आपको भात से होता है। हमारे घर में दूध और जो चावल होता है ना, नया वाला चावल, उससे होता है, खीर से होता है। हर जगह अपना अपना मान्यता। और क्यों होता है आषाढ़ी पूजा? तो गांव घर को ठीक करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? गांव घर को। अब हर बुक में देखिएगा लिखा हुआ है गोरैया पूजा। क्या लिखा हुआ है? गोरैया पूजा। ये गोरैया पूजा क्या होता है? सोहराई के दिन होता है। किस दिन होता है? सोहराई के दिन होता है। इसमें क्या होता है? जानवरों को हम लोग नहलाते धुलाते, फूल पत्थर, उसको 7 गो प्रकार का अनाज का दाना खिलाएं। उसके बाद रात में या दिन में, जगह जगह अलग अलग चीज होता है। कहीं रात में, कहीं दिन में, कोई रात में किया, कोई दिन में, कोई सुबह कर लिया। गोहार घर में, कौन घर में? गोहार घर, गोहाल जिसको कहते हैं, जहां पर पशु रखते हैं हम लोग, वहां पर पूजा किया जाता है। कहीं कहीं बलि भी पड़ता है, उसमें छोटा छोटा बलि, मुर्गी चिंगना का बलि उली होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गोरैया पूजा। बुक में देखिएगा गोरैया लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए जो पूजा होता है बाबू, वो है हमारा आषाढ़ी पूजा। गांव के रक्षा के लिए, रोगों से रक्षा के लिए होता है। सोहराई में होने वाले गुहार पूजा को किस नाम से जाना जाता है? गोरैया पूजा। सोहराई में होने वाले गुहार पूजा को किस नाम से जानते हैं? गोरैया पूजा। उरांव के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सरना। उरांव के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सरना।
और सरना इतना पवित्र स्थल होता है जहाँ पर पेड़ होता है, जहाँ पर पेड़ लगाया हुआ रहता है, वृक्ष रहता है। देखिए ना, वृक्ष सखुआ का पेड़ रहता है जिसको साल वृक्ष हम लोग कहते हैं, उससे एक ढैटका भी नहीं तोड़ा जाता, उसको हम लोग पूरा देवी का स्वरूप मान लेते हैं। हमारा मान्यता होता है कि वहाँ सरना माता क्या करती हैं, निवास करती हैं, जिनको हम लोग सरना माता के रूप में जानते हैं। आगे क्या है, उरांव जनजाति में पूर्वजों की आत्मा जहाँ चाला पच्चो भी कहते हैं ना, चाला पच्चो, हाँ, पच्चो मतलब बुढ़िया, चाला पच्चो मतलब चाला माता बोल सकते हैं उनको। उरांव जनजाति में पूर्वजों की आत्मा जहाँ निवास करती है उसे क्या कहते हैं, शासन। क्या कहते हैं, शासन। शासन मतलब हो गया जहाँ कब्र होता है ना, कब्र, उसको बोलते हैं शासन। शासन, जो शासन सबके लैंग्वेज में है, एक्चुअली में हम लोग इसको मसना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मसना बोलते हैं। पूर्वजों की जो आत्मा निवास करती है उसको हम लोग शासन बोलते हैं, और जहां दफनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसना। जहां दफनाए उसको मसना, और जहां वो निवास कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं शासन। क्या बोलते हैं, शासन बोलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर जब आदमी को विदा किया जाता है ना, जो आदमी दुनिया छोड़ दिया, विदा करना है, तो याद रखिएगा उसका सारा चीज उसको दे दिया जाता है, खैनी चूना तक दे दिया जाता है। यहां तक इतना मान्यता रहता है कि तुम रास्ता में तुमको दिक्कत होगा, धूप लगेगा, छाया लगेगा, एगो छाता भी गाड़ दिया जाता है, एगो छाता भी वहां पर छोड़ दिया जाता है। मृतकों के अस्थियों का अंतिम संस्कार क्या कहलाता है, क्या होता है, हड़बोड़ा या हड़गड़ी। हमारे यहाँ इसको चुक्का हाडूंग हम लोग बचपन में बोलते हैं, जो चुक्का में होता था पूजा। क्या होता है इसमें बता दे रहे हैं। इस दिन क्या होता है ना कि होली के बाद जितने लोग का डेथ हुआ है, उरांव समाज में जितने लोग का डेथ हुआ है उनको दफनाया गया। अब इस दिन क्या होता है ना, उनको निकाला जाता है, लाश को, जो बॉडी है, डेड बॉडी है, अंदर में उनको निकाला जाता है। तो शरीर का मांस तो चला जाएगा, केवल दांत रहेगा और हड्डी रहेगा और बाल रहेगा और नाखून रहता है, इतना चीज रहता है, हम भी देखें। और उसके बाद उनका शरीर को जलाया जाता है और हड्डी का एक टुकड़ा एक चुक्का में डाल लिया। पूरा गांव का जो आदमी मरा है सबको एक चुक्का में डाला जाता है। और का रात को, उस दिन रात में, मेरा गांव कुल्ली है बता दे रहे हैं, उस रात को सारे लोगों, पूरा गांव में कहीं पर खाना नहीं बनेगा, पूरा अंधेरा, लाइट नहीं जलाना है। और उस रात को पहान होंगे, एक बजाने वाला होगा और एक कोई और होंगे। और कहा जाता है चुक्का को छोड़ दिया जाता है, 3-4 लोग आगे आगे चलते पूरा गांव को एक घुमरी लगाते हैं, अपना लगाते हैं। और कहा जाता है चुक्का पीछे पीछे चलते हुए आता है। और अगले दिन पूरा धूमधाम के साथ पीठा रोटी बनता है हम लोग के यहाँ, याद रखिएगा। इसीलिए इसके बाद ही हमारे यहाँ पीठा रोटी बनना शुरू होता है, इससे पहले पीठा रोटी नहीं बनता है। और इसके बाद कहां तक बनता है, केवल होली तक बनेगा। ये मेला से शुरू होगा, कहां तक बनेगा, होली तक। उससे पहले हम लोग मूंदा मूंदी नहीं करते। पीठा में क्या होता है, रोटी बनाते तो मूंदते हैं ना, वो मूंदने वाला संस्कार नहीं होता। अगर देत कर गया हमारे यहाँ, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई देत किया है तो पीठा नहीं बनेगा। अगर पीठा खाने का मन है तो बगल घर का या बगल ने रिश्तेदार को बुलाना होगा कि आओ, हम इसमें उड़द डाल तो डाल देंगे चावल में, लेकिन उसको पैक तुम करेगा या तुम करेगी, हमको भरने का अधिकार नहीं है। समझ लीजिए, संस्कृति है ये हमारी। हड़गड़ी संस्कार में अस्थियों को निक्षेपित करना क्या कहलाता है, गोत्रखुंडी। क्या कहलाता है, गोत्रखुंडी। हड़बोड़ा संस्कार के बाद आत्मा का पूर्वजों के आत्मा के साथ मिलन क्या कहलाता है, कोहा बेंजा। क्या कहलाता है, कोहा बेंजा। कोहा मीन्स बड़ा और बेंजा मीन्स विवाह। बेंजा मीन्स विवाह, मतलब बड़ा विवाह, मतलब जो आदमी डेथ किया और उसके लिए जो पूजा किया गया, जो हड़बोड़ी हुआ ना, उसके लिए क्या हुआ, कोहा बेंजा, बड़का शादी। इसलिए बोलता है आप का करबो जी, एक के बार बड़के बियाह होता हूँ हमार, बोलता है ना बहुत कोई। हाँ, वही चीज को बड़का विवाह, कोहा मतलब बड़का। इधर भी पढ़े थे ना अभी, कोहा जोखर, मान जोखर, पूना जोखर। हाँ, जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, माटी। हाँ, क्या कहते हैं हम लोग, माटी। माटी नहीं होता है, बुक में माटी लिखा हुआ है, माटी काट लीजिएगा। मती क्या कहते हैं, मती। सॉरी, हम भी माटी लिखवा दें, मती कर लीजिएगा बुक में। मती ओछा नहीं सुने हैं जी, माटी तो हम लोग नीचे का भूइया को कहते हैं माटी। पागला लोग किताब में कुछ भी लिख देता उल्टा सीधा, माटी, रोटी। ईसाई उरांव शवों को क्या करते हैं, दफनाते हैं। हम लोग का देखे होंगे क्रिश्चियन लोग दफनाते हैं, ऊपर में क्रॉस टाइप का कुछ बना हुआ रहता है ना। चलिए, उरांव जनजाति और उनके लाश के जो उनका कब्र होता है ना, उसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ रहता है, RIP। क्या लिखा हुआ रहता है, RIP। इसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस। इसका मतलब होता है ना, आप आराम से सो जाइए, रेस्ट इन पीस मतलब अशांति पूर्वक आप विश्राम कीजिए। जब ईसा फिर से आएंगे, जब ईसा मसीह फिर से आएंगे तो जलजला उठेगा, बिजली कड़केगा, पापियों का नाश करने के लिए ईसा फिर आएंगे। उस समय तुम लोग खड़ा हो जाना उनका फौज बन के, ये बोला जाता है।
इसको हम लोग क्या बोले? पुनर्जीवन। अगर इसको देखिएगा ना तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पुनर्जीवन। लेकिन हमारे यहाँ पुनर्जीवन नहीं होता, हमारे यहाँ क्या होता है? पुनर्जन्म। क्या होता है हिंदू धर्म में? क्या होता है? पुनर्जन्म, कि आपका ये जन्म खत्म, अगला आना है तो फिर नया शरीर धारण करके आओ। इसको बोला जाता है रेस्ट इन पीस। वो हो गया, ये हो गया रेस्ट इन पीस का मतलब क्या? पुनर्जीवन। क्यों? ईसा मसीह जब दुनिया छोड़े ना, जब उनको कील ठोक दिया गया ना, तो ईसा मसीह को कहा लोग कि चले गए, लेकिन 3 दिन के बाद वो फिर से जी उठे थे। और क्या बोले थे जब काटी ठोका जा रहा था? तो प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम लोग दया सागर देखते थे, शनिवार का दिन 10 बजे देता था, पूरा देखे हैं, हर एपिसोड देखे हैं, इसीलिए याद है। तो याद रखिएगा, ईसाई धर्म में क्या है? पुनर्जीवन। इसीलिए उसको बोला गया क्या चीज? RIP। हमारे यहाँ क्या है? पुनर्जन्म। हम लोग नया शरीर धारण करके आएंगे। इसीलिए बिरसा मुंडा जब शहीद हुए तो जब टाना भगत आए तो क्या बोले? हम कौन है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बिरसा का नया जन्म है। और क्या करें? बिरसा का आंदोलन, भगवान का आंदोलन जो है उसको हम टान के ला रहे हैं। इसीलिए इसका नाम क्या होगा? टाना ना सुने ना? टाना आंदोलन इसीलिए कहा गया। ठीक है, आगे आइएगा। उरांव जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? उरांव जनजाति के लोग जंगल को साफ करके खेती योग्य जिस जमीन का निर्माण किए उसे क्या कहे? क्या बोले? खेती करने के लिए आपसी श्रम का विनिमय क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? और ये पसरी वाला जो है ना बाबू, ये आपको कब दिखेगा मालूम है? आपको बता रहे हैं। अभी क्या हुआ? रोपा डोबा आया, अचानक पानी, अब अच के पानी आया तो हम रोपोगे सब कर रहा है, सब कोई करने लगा। हमर हो तो हमर के कर देवा, तले तोड़ के करबो, तोड़ के नहीं, फिर धूप निकलते तो कैसे हो? तो तब इसके लिए क्या किया गया? सहमति बनाया गया कि आज मेरा कल तेरा, लेकिन बदले में पैसा कोई नहीं लेगा, श्रम का विनिमय होगा। या फिर ए बाबू तोर हर खाली हो तो दे, नहीं तोर हर मतलब क्या? जोड़ा बैल को दे दो। आज पाटा मार रहे हैं, अगला दिन हम तुमको बदले में क्या दे देंगे? अपना बैल भी दे देंगे, तुम भी 2 घर से मार लेना। इसको बोलते हैं श्रम विनिमय। क्या बोलते हैं? श्रम विनिमय। और ये प्रथा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पसरी प्रथा। उरांव जनजाति में किसका मांस खाना वर्जित है? तो याद रखिएगा, बंदर का मांस पूरी तरह से वर्जित है। उरांव जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ कौन है? हड़िया। और जोर से हम लोग सबसे ज्यादा क्या पीते हैं? हड़िया। पूजा होगा तो तपान के रूप में क्या देंगे? देवता को क्या देते हैं? क्या अर्पित करते हैं? हड़िया अर्पित करते हैं। कभी भी शादी होगा तो क्या होगा? हड़िया। बिना हड़िया का हमारा शादी नहीं हो सकता। कोई भी शुभ कार्यक्रम हो बिना हड़िया का कंप्लीट नहीं माना जाता है। हड़िया हमारा प्रमुख पदार्थ है। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिएगा, और हड़िया के चलते झारखंड में एगो क्रांति भी हो गया जिसको हम लोग कोल क्रांति कहते हैं। पतचुई कर जिसमें लगा गया था, हो जनजाति में पतचुई बोला जाता था, इस पर टैक्स लगा दिया गया, इसके चलते क्रांति कर दिए अरे बाबू हड़िया चलते, समझ लो हम लोग उसमें से है। तो लेकिन एक चीज है, पहले जो हड़िया बनता था ना वो रोगों को मिटाता था। आज का जो हड़िया बनता है ना उसमें यूरिया सल्फेट डाल देता है, वो रोगों को आमंत्रित करता है। पहले वाला हड़िया पीते, आपको बता रहे हड़िया बहुत अच्छा चीज है। पहले का जो हड़िया था ना जो बनता था शुद्ध तरीका से 7 दिन में बनता था हड़िया। अब तो शाम को डाले बिहाने तैयार, रानू के जगह में यूरिया फिरिया काका डाल के बना देता है। अब मार पी रहा है, आदमी का छाती धस रहा है। पहले का आदमी छाती तरना के चलता था हड़िया पी के, कारण था उसका, वो एकदम शुद्धतम तरीके से बनता था। आप एक बार हड़िया पी लीजिए गर्मी में 2-4 बार, भरखर गर्मी में पी लीजिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की, 1 गिलास पीजिए, नींद भी पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा चीज है, खराब नहीं है। आप ऐसे भी दवा खाते, दवा के रूप में पी लीजिए, आपको कभी जॉन्डिस नहीं होगा। जॉन्डिस साल भर का रिकवरी है, जॉन्डिस कभी नहीं होगा शरीर में। सारा कचरा को काट के फेंक देगा ये हड़िया। बहुत अच्छा चीज है हड़िया, इसको लेकिन दवा के रूप में बराबर नहीं। गर्मी में 2-4 बार आप इसको 4 संडे पी के एकदम सुतल रहिए, निर्जल एकदम मुर्ख। हमको याद है बगल में एक दादी थी, वो थी बहुत हमको मानती थी, वो हमको अपना बूढ़े कहती थी। वो जब भी हम रांची से गांव जाते थे ना देख लेती थी या बोलती थी, हमको गरियाती थी वही जगह से, का करे जे आले बाबू इतना धूप में तो है, चल 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 हमारे बटे चल। ले जाती थी, पहले हड़िया को हिलाती थी, 1 गिलास पिलाती थी, फिर बोलती थी अब जाते हैं अपन घर। तो कभी कभी हम वही सो जाते थे, नहीं आजी अब नहीं पारबो, अब सुतत ही हो तो सूत रहे, जा सांझ के जाबे घर, फिर जाते थे। बहुत मानती थी, ज़्यादा नहीं देती थी वो, मतलब 1 गिलास देती थी, अपने लिए बनाती थी या घर के लिए समाज के लिए बनता था, किसी आया गया के लिए तो 1 गिलास पिलाती थी। उससे क्या होगा, आपको लू भी नहीं लगेगा।
जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ना, उससे अच्छा आप उसको पी लीजिए। हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम गर्मी में बात बोल रहे हैं। कई बार का, 1-2 बार पीने का बात, आपको कभी कोई रोग नहीं छुएगा, गर्मी से संबंधित रोग। आजकल देखते होंगे पेट गर्म हो गया, पेट गर्म, ये सब रोगों का दवा है, बहुत अच्छा चीज है। हड़िया को अन्यथा में मत लीजिए, बस इसको खराब कर दिया है, मतवार लो। हाँ, उरांव जनजाति का प्रमुख त्योहार क्या है? सरहुल। अब कोई बच्चा पिएगा तो भैया हमरा मत करिए ना। हाँ, 1-2 बार का बात किए हैं सर। हाँ, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं इसको, है ना। प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि आप रोग को भगाइए दवा के रूप में। भी छोटा गिलास में 1 गिलास बोले, बड़का गिलास नहीं, छोटका गिलास में, हाँ, चाय वाला गिलास। सरहुल को उरांव जनजाति के लोग क्या कहकर पुकारते हैं? खद्दी। क्या कहकर पुकारते हैं? खद्दी। ना, कुड़ुक में ही एक शब्द आता है खद्दे। क्या आता है? खद्दे। खद्दे मतलब होता है बच्चा, खद्दर मतलब क्या होता है? बच्चा। आगे है, खद्दी पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया। कब मनाते हैं बाबू? चैत्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया। उरांव जनजाति का दूसरा प्रमुख त्योहार क्या है? कर्मा। क्या है? कर्मा। कर्मा कब मनाया जाता है? भादो एकादशी। कब मनाया जाता है? भादो एकादशी। उरांव जनजाति में पशुओं के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सोहराई। सोहराई कब मनाते हैं? कार्तिक अमावस्या। उरांव जनजाति में फागुन में कौन सा त्योहार मनाते हैं? फागु पर्व। कौन सा त्योहार मनाते हैं? फागु पर्व। एगो कहानी इसमें बता दे रहे, कहानी सुन लो, शायद तुम लोग सुनेगा कि नहीं। एगो वीडियो तो बनाए, सुनो। सोनो और रूपो का नाम था, सोनो और रूपो नाम का 2 गिद्ध था, बहुत बड़का बड़का गिद्ध था। अच्छा छोड़ो, यहाँ पर सुनाएंगे, लंबा हो जाएगा। वीडियो में आप जाइए, है ना, नीचे जाइएगा और सर्च मारिएगा फागु पर्व क्यों मनाते हैं, आपको मिल जाएगा। उसका वीडियो यूट्यूब में रखा हुआ है, डाले हुए हैं, फ्री है, उसको जाके देख लीजिएगा। फागु में क्या था ना, अच्छा सुन लीजिए। सोनो और रूपो नाम का 2 गिद्ध था, और दोनों गिद्ध क्या करता था ना, कौन पहाड़ पे था? सारू पहाड़। कौन पहाड़? सारू पहाड़। ये सारू पहाड़ कहाँ है? गुमला में है, अभी भी है। उस पहाड़ में दोनों रहता था, एगो बड़का पेड़ में, सेमर गछ था, उस पेड़ में रहता था सोनो और रूपो। क्या हुआ ना कि सोनो रूपो क्या करता था, जनजाति का बच्चा लोग को, जनजातीय बच्चा लोग को उठा के ले जाता था, खा जाता था, मार देता था। तो बराबर का ही घटना हो गया, तो बहुत गुस्साया आदमी, तो भगवान का आवाहन किया। तो भगवान शिव जो थे, भगवान महादेव शिव जो थे, उनको बुलाया गया। वो आए तो बोले कि ऐसा है कि उसको मारना है, तो एक चीज याद रखो, जो लोहार थे उसको बुलाया और बोले कि इतना मन का धनुष बना और इतना मन का तीर बना, और उतना मन का तीर और धनुष बनाया गया। और ये जो फागु चांद है ना, फागु चांद जिसको बोलते हैं, फग्गू चांद, नया चांद जो आता है, फागुन का पूर्णिमा का जो चांद आता है, उसी रात को लाइट जल रहा था, उसी लाइट में उसका संहार करते हैं। छोटा छोटा करके कहानी बताए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़े थे तो आपको हम सुनाए हुए हैं, है ना। और उन दोनों राक्षसों को मारते हैं, तो मरा कहाँ? सेमर का गछ में। कहाँ मरा? सेमर का गछ में। अब सेमर का गछ में मर गया तो क्या किए? गया सब कोई झाड़ी लेकर सेमर का गछ को धर के आग लगा दिया। अब उसी का याद में हमारे यहाँ जब फगुआ जलाते हैं ना, तो उसमें सेमर का डाइल जरूरी है, याद रखिएगा। ये कहाँ का? गुमला का कहानी है, सारू पहाड़ का कहानी है, बहुत अच्छा से बनाए हुए हैं। आप उसमें सर्च कीजिएगा कि उरांव लोग फगुआ में सेमर का डाली क्यों डालते हैं, आपको मिल जाएगा। आचार्य अकेडमी का वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। उरांव जनजाति में जनी शिकार को क्या कहते हैं? मुक्का सेंद्रा। सेंद्रा कितने प्रकार का होता है? 4। कौन कौन? फागु सेंद्रा, विषु सेंद्रा, मुक्का सेंद्रा। हाँ, तो एगो सेंद्रा आपको खोजना है, जान के हम छोड़े हैं ताकि हमको भी तो पता चले कहाँ कहाँ तक के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जितना होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर तो जरूर लगाइएगा बाबू। क्यों? तो अपने समाज का बात है, समाज के बारे में सबको जानकारी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ उत्पाद क्लास, उत्पाद का जो क्लास है वो चालू है। आप आइए सुबह 7 बजे से 12 बजे तक के लिए, और जब दौड़ खत्म हो जाएगा तो 6:30 बजे से क्लास हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अभी ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा। डेली का डेली आपको क्या होगा? टेस्ट होगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त किए। आपका कोटि कोटि क्या धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए।